अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वेब डेवलपमेंट की थर्ड वीडियो शुरू हो रहा है, तो आप थर्ड वीडियो पर भी पहुंच गए। इसका मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको। HTML सीखना आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेब डेवलपमेंट। तो आज की थर्ड वीडियो में हम पिछले वीडियोस की कुछ चीज़ें और भी कवर करने वाले हैं, यानी एट्रीब्यूट। मतलब हम लोगों ने टैग्स तो पढ़ लिए थे और उसके साथ एट्रीब्यूट भी पढ़ लेते थे। तो कल जो एट्रीब्यूट था, उस एट्रीब्यूट को आज हम थोड़ा और भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ रहे, मैं आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है, अपने स्क्रीन पर आना है। सबसे पहले मैं आपको अपना एक वेबसाइट दिखाता हूँ। वेबसाइट हमारा कैसा लगता है, आप मैंने उसमें क्या किया है, तो ये सब चीज़ें पहले सीखेंगे। यहाँ पर मैंने वेबसाइट खोल दिया। ये आप देख सकते हो, ये एंकर टैग है। कितना अच्छा लग रहा है। जब हम उधर बनाते थे नीले रंग का था, नीचे उसका अंडरलाइन था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो होवर पर क्या हो रहा है। तो ये एंकर टैग है, उसके साथ ये भी एंकर टैग है, ये भी एंकर टैग है, ये भी एंकर टैग है, साथ में ये भी एंकर टैग है, ये भी एंकर टैग है, और ये बैक बटन भी एंकर टैग है। यहाँ पर आप आ जाओ, ये भी एंकर टैग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी एंकर टैग है। हमारे पास इस तरह आ रहा था, ये भी एंकर टैग है, उसके साथ ये भी एंकर टैग है। ये सारे एंकर टैग है। मतलब आपको समझ जाएगा कि एंकर टैग का क्या काम है। एंकर टैग का ये काम है कि हम अपने 2 से 3 से 4 5 6 कितने भी पेजेस हो, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख, होम पेज हमारा अलग बना हुआ है और बिजनेस अलग बना हुआ है, लेकिन दोनों एक जगह पर हमारे एक ही वेबसाइट में आ रहा है। ये देख, मी प्रोफाइल, सही है। फाइल हमने अलग अलग बनाया है, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर नजर आ रहा है। कॉन्टैक्ट पेज हमने अलग बनाया है, अबाउट अस वाला अलग बनाया है, कॉन्टैक्ट अलग बनाया है। ये व्हाट्सअप का एंकर टैग है। देख, व्हाट्सअप पता नहीं किधर होता है, हमने अपने अब साथ जो है ना रख दिया इधर एंकर टैग के साथ। फेसबुक हमारा, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन, ईमेल, सपोर्ट टीम, मतलब ये सारी चीज़ें हमने एक ही पेज के अंदर कवर कर दिया, वेबसाइट के अंदर। इसके साथ आप ये देख सकते हो, ये भी एंकर टैग है, ये भी एंकर टैग है, साथ में ये भी एंकर टैग है। ये बटन है, सही है। इसको क्लोज करते हैं। पहले आते हैं अपनी वेस कोड की तरफ। वेस कोड में यहाँ आते हैं, फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आते हैं ओपन फोल्डर जो लिखा हुआ है, ओपन फोल्डर पर आते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं HTML, जो हमारा कल फोल्डर था, जो मैंने सेकंड वीडियो में बनाया है, आप देख भी सकते हो। कल वाले फोल्डर के अंदर आते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फोल्डर को ही सिलेक्ट करता है। यानी बेस कोड में ओपन करने के लिए हमने पूरे फोल्डर को सिलेक्ट कर दिया। ये HTML हो गया। इसके अंदर index.html और signup.html, index.html भी आप देख सकते हो। ये मैंने पहले ही वीडियो में बनाया था, अगर आपको याद हो। ये पहले वीडियो में बनाया था और ये फिर मैंने सेकंड वीडियो में बना लिया, सही है। इसको मैं रॉप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो रॉप टेक्स्ट, सही है। अब इंडेक्स में जाता है, वो भी सही है, हाँ ये भी सही हो गया। लेकिन कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने signup.html के अंदर, जो मैंने कल आप लोगों को जो टैग बताया था, एट्रीब्यूट बताया था, उसको हम दोबारा रिवीजन भी करते हैं, कुछ नए भी लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक टैग बनाते हैं, नया टैग है फॉर्म। फॉर्म टैग मैंने बना लिया। अब फॉर्म टैग को मैं इस तरह लिखता हूँ। ये एक्शन एक एट्रीब्यूट है, ये अब काम नहीं आता, ये बिल्कुल बैकएंड में काम आता है। जावास्क्रिप्ट में भी नहीं, बैकएंड में आपको काम आता है। ये फॉर्म टैग हमारे पास आ गया। फॉर्म टैग के अंदर हम H1 टैग लिखते हैं। H1 टैग का तो आपको पता ही होगा, H1 टैग क्या काम करता है। मैं इस पेज को ब्राउज़र पे भी रन कर लेता हूँ। ये साइन अप में मैंने H1 लिख लिया, H1 ही आ गया इधर। अब इसके बाद हम इसमें एक टैग बनाने वाले हैं, लेबल। लेबल अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेबल टैग का काम करता है। अब देखना, यहाँ पर फोर भी एक एट्रीब्यूट है। टैग तो हम लोगों ने लेबल ही लिख लिया, इसका काम क्या है मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट देख रहे हो, फोर एट्रीब्यूट। लेबल टैग काम क्या करता है, यहाँ पर आपको एक लेबल दिखाई देता है, नेम। ये नेम मैंने लिख लिया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ब्राउजर पर देखते हैं ये क्या करता है। सिंपल सा एक उसने आपको एक लेबल दे दिया नाम का।
नेम का जो मैंने उसके अंदर नेम, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, जिस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो आप उस वही चीज़ इसके अंदर लिख सकते हो। नेम के अंदर इसके बाद हम एक इनपुट लिखते हैं। इनपुट, इनपुट मैंने लिख लिया। इनपुट का जो टाइप है वो टेक्स्ट ही है, बाय डिफ़ॉल्ट भी टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट लिख लो तब भी टेक्स्ट है। इसके अंदर हम लिखने वाले हैं नेम। नेम का जो अभी मैं काम बता रहा हूँ कि नेम का काम करता है, ये फोर जो लिखा था, फोर, ये फोर, इसके अंदर हम एक चीज़ लिखते हैं, नेम। यहाँ पर भी एक चीज़ लिखते हैं। मैं अभी, आप देख रहे हो कि यार कितने सारे नेम हो गए, क्या वजह है। ब्राउज़र पर देख लो ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। अब मैंने एक लेबल लिख लिया, लेबल के अंदर मैंने नेम लिख लिया, फिर मैंने इनपुट लिख लिया, इनपुट के अंदर भी इनपुट का जो नेम था उसको भी मैंने नेम कर दिया। अभी देखते हैं क्या है, नेम नेम चल रहा है। यहाँ पर जो मैंने नेम लिखा हुआ है ये तो सिर्फ नाम है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी नाम है, इसको पासवर्ड भी कर सकते हो, पासवर्ड हो गया, जीमेल हो गया, इसको आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो जो आपने इनपुट बनाया था वो किसके लिए है वो आप लिखते हो, नेम, पासवर्ड, जीमेल नंबर, मोबाइल नंबर, पेमेंट, जो भी है। अब ये नाम जो है ना, ये नाम, ये जो नेम लिखा ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के अंदर मैंने वैल्यू लिख लिया, वैल्यू मैंने क्या लिख लिया, नेम। मैंने क्यों नेम लिख लिया, इसको आप चेंज कर सकते हो, इस एट्रीब्यूट को आप चेंज कर सकते हो, बट मैंने क्यों नेम लिख लिया, क्योंकि ये नेम टैग का ही है। नेम जो मैंने लेबल दिया था नेम, उस नेम के लिए हम यूज करते हैं। जब कोई यूजर आता है अपने नेम एट्रीब्यूट के या टैग के अंदर अपना नाम लिख लेता है, फिर जब वो सबमिट करता है या उसको ओके कर देता है, तो आपके पास यानी बैकएंड के पास जो डेटा आता है वो ये बताता है कि ये नाम जो लिखा हुआ है, मिसाल इकरामुल्लाह लिखा हुआ है, असलम लिखा हुआ है, अहमद लिखा हुआ है, ये किस जगह से आया, ये बताता है कि नेम वाले फोल्डर से आया, यानी नेम वाले फील्ड से आया। तो ये बताता है कि नेम इस नेम को टारगेट कर रहा है, ये वाला नेम इस नेम को टारगेट कर रहा है। मैं सिंपल बता दूं, यहाँ पर लिख लेते हैं यूजर नेम। यूजर नेम लिख लिया। अब यहाँ पर भी अपने यूजर नेम लिखना है, क्योंकि ये दोनों सेम रहते हैं। यूजर नेम समझ गया, इसका अभी तो समझ आ गया कि ये नेम एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंदर मैंने वैल्यू लिख लिया यूजर नेम। तो ये जो फोर लिखा हुआ है कि मतलब ये लेबल जो है ना किसके लिए है, यूजर नेम के लिए, इस टैग इनपुट टैग के लिए हम लोगों ने लिखा है। अभी तो समझ आ गया होगा, ठीक है। इस लेबल के अंदर हम लोगों ने फोर एट्रीब्यूट यूज कर दिया, एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लिख लिया कि यूजर नेम के लिए। तो यूजर नेम कौन सा वाला है, ये वाला, ये टैग जो पूरा टैग है ये यूजर नेम के लिए है, इस टैग के लिए हम लोगों ने लेबल लिखा हुआ है। तो बैकएंड समझ लेता है कि क्या हो रहा है। इसको आप कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको पहले बता दूं, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर आप लिख लो, ये एक मिसाल में दे रहा हूँ, आपने खास इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। आपने अगर आपने इधर इकराम लिख लिया तो आपने इधर भी इकराम करना है, सही है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को टारगेट कर रही है और ये एक दूसरे को टारगेट कर रहा है। तो अब के लिए मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये बैकएंड का काम होता है, ठीक है। चलो रहने दो, क्या होता है, बैकएंड का काम है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर मैंने जो कल लिखा था प्लेस होल्डर, सही है। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखते हैं इंटर योर नेम। प्लेस होल्डर का काम आपको पता होगा, अगर नहीं पता है ये देख ले प्लेस होल्डर क्या काम करता है। प्लेस होल्डर इसके अंदर एक ग्रे कलर का टेक्स्ट ले आता है जो यूजर को बताता है कि आपने क्या करना है, ये प्लेस होल्डर का काम होता है, कल भी बताया था। अब इसके बाद हम जो एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं वो मैंने आज बताया था कि एट्रीब्यूट ही हम लिखते हैं आज, आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करने वाले, ये आईडी एट्रीब्यूट हमको जावास्क्रिप्ट में या सीएसएस में काम आता है, ठीक है। तो इसको हम नेम देते हैं कि ये फील्ड जो चल रहा है ये सिर्फ नेम का फील्ड चल रहा है। कुछ भी दे सकते हो नेम, आईडी को भी आप चेंज कर सकते हो, क्लास को भी चेंज कर सकते हो, टाइप को चेंज कर सकते हो, नेम को चेंज कर सकते हो, प्लेस होल्डर को चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन चेंज क्यों नहीं करना, क्योंकि हम नेम वाला जो फील्ड है हम उसको टारगेट कर रहे हैं। अभी आपको सही समझ में नहीं आता रहा होगा, जब हम जीमेल वाला फोल्डर बनाते फील्ड बनाते तब आपको समझ आता है। अब हमने एक क्लास लिख लिया, क्लास, उसके अंदर हमने नेम लिख लिया, ठीक है। अब क्लास क्या काम करता है, ये सीएसएस के लिए काम करता है।
इसको मैं करता हूँ वर्ड ड्रॉप। आई थिंक नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। हाँ, वर्ड ड्रॉप हो गया, देखो ये यह इस लाइन से इधर तक आ गया। फिलहाल फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। दो मैंने ब्रेक टैग दे दिए इसको, ताकि ये एक दूसरे के नीचे आ जाए। इसको भी मैं ब्रेक टैग देता हूँ, ब्रेक ब्रेक। अभी आप देख सकते हो कि कैसे मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर नेम के बाद हम लोग दो ब्रेक लगाए थे, एक ब्रेक नीचे आया और इसके बाद फिर नीचे आया, ये हो गया दो ब्रेक का काम। अब इसके बाद हम एक और लेबल बनाते हैं, लेबल। अब लेबल में 4 लिखा हुआ है, 4 जीमेल के लिए। सही है, हम अभी जीमेल लिख रहे हैं, जीमेल। ठीक है, अब जीमेल के लिए हम लेबल लिख लिया, फिर ब्रेक करते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर इनपुट टैग लिखते हैं। इनपुट टैग के अंदर टाइप को जीमेल करते हैं। ठीक है, जीमेल के बाद हम नेम लिखते हैं। अब नेम आपको अभी काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। नेम के अंदर हम लिखते हैं जीमेल। ठीक है, अब ये जीमेल इस जीमेल को टारगेट कर रहा है, समझ रहे हो। इसको मैं नेम कर लेता हूँ, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एक में लिख लिया। सही हो गया। अब इसके बाद प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखते हैं इंटर यूर जीमेल। जीमेल सही है। अब इसको आप इसको भी चेक कर सकते हो कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने एक जीमेल लेबल बनाया था, फिर उसके बाद एक जीमेल का इनपुट बनाया था, इनपुट टैग मैंने जीमेल के लिए बनाया था। सही है, उसके अंदर प्लेस होल्डर को यूज़ कर दिया और उसके अंदर मैंने टैग को भी यूज़ कर दिया। यहाँ पर हम आईडी लिख सकते हैं, आईडी इज इक्वल टू जीमेल। फिर उसके बाद क्लास, क्लास को हम करते हैं जीमेल। जीमेल का स्पेलिंग आई थिंक सही है, मुझे याद नहीं यार। हाँ, जीमेल ये गलत है, जीमेल ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, जीमेल जीमेल। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और ब्रेक टैग यूज़ करता हूँ। सही हो गया, दो ब्रेक टैग मैंने यूज़ कर दिया। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ लेबल। लेबल के अंदर हम लिखने वाले हैं पासवर्ड। पासवर्ड, अब पासवर्ड के अंदर हम लिखते हैं पासवर्ड, ये नाम है, इस लेबल का नाम है। ठीक है, पासवर्ड का नाम नहीं है। फिर एक इनपुट टैग बनाते हैं ब्रेक करके, फिर एक इनपुट बनाते हैं। आई थिंक इतना सही है बस, और टैग नहीं बनाते। इसको करते हैं पासवर्ड, पासवर्ड। उसके बाद हम लिखते हैं नेम, नेम को हम करते हैं पासवर्ड। फिर उसके बाद बनाते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर लिखते हैं इंटर योर पासवर्ड। पी को बड़ा करेंगे, मतलब कैपिटल करेंगे। फिर इसके अंदर लिखते हैं आईडी, आईडी को करते हैं पासवर्ड। क्लास, क्लास क्लास को करते हैं पासवर्ड। कंट्रोल एस। अब इसको चेक करते हैं कि हम लोगों ने बनाया क्या। नेम लेबल बनाया, नेम उसके लिए हम लोगों ने ये नेम इनपुट टैग बनाया। फिर जीमेल लेबल बनाया, जीमेल के लिए हम लोगों ने इनपुट टैग बनाया। फिर पासवर्ड का जो लेबल है वो बनाया, फिर उसके लिए इनपुट टैग बनाया। सही है, अब इसके अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो, यूज़र अपना नाम लिख सकता है। ठीक है, इसके बाद यूज़र इधर अपना जीमेल डाल सकता है, जीमेल।
यार जीमेल का स्पेलिंग मुझे आजकल गलत लिखना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। .com। उसके बाद ये यहाँ पर पासवर्ड, समझ रहे हो, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। नाम, जीमेल, पासवर्ड, सही है, ये सारी चीज़ें सही वर्क कर रहा है। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है जो मैंने अभी तक नहीं बताया था, मैं इसलिए नहीं बताया था। अब हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसको कहते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड, ठीक है, ये इनपुट टैग के अंदर यूज होता है ये एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, सही है। अब रिक्वायर्ड क्या काम करता है मैं बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड ये काम करता है, सॉरी मैंने बटन नहीं दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप सीख सकते हो, इनपुट, जी, इनपुट, यहाँ पर जो टाइप लिखा हुआ है, टाइप को हम करते हैं सबमिट। देखो मैंने टाइप के अंदर इधर टाइप के अंदर लिखा था टेक्स्ट, यहाँ पर टाइप के अंदर लिखा था जीमेल, यहाँ पर टाइप के अंदर लिखा था पासवर्ड, सही है। इसी तरह हम टाइप के अंदर नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप के अंदर लिख लिया सबमिट, तो ये एक बटन बन जाएगा। कैसा बटन बन जाएगा देखना, अभी रिफ्रेश करो, ये देख आपको एक बटन नजर आ रहा है, सही है। बटन को देखो, मैंने बटन को क्लिक कर दिया। अब वो जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मैंने लिखा था वो वो उसने काम कर दिया। क्या बोल रहा है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। देखो सबमिट करते हैं, कहता है ये फील्ड रिक्वायर्ड है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये रिक्वायर्ड है, लाजमी आपने इसको भरना है, सही है। ये मैंने भर दिया, चलो अभी सबमिट करते हैं। लेकिन फिर कहता नहीं जीमेल को भी रिक्वायर्ड किया है, डेवलपर ने जीमेल को भी रिक्वायर्ड करा, चलो ये तो भी कर दिया। अब इसको रिक्वायर करते हैं, सबमिट करते हैं, कहता है नहीं पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, पासवर्ड को भी कर दिया। अब जब हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे, देखो फील्ड जो है ना वो सारा रिफ्रेश हो गया, मतलब भर गया। आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, देखो साइन अप एचटीएमएल, नेम के अंदर इकराम, जीमेल के अंदर इकराम, पासवर्ड के अंदर वो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हो गया काम। अब ये रिक्वायर्ड जो है ना आप हर जगह पर यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपने रिक्वायर्ड लिख लिया इनपुट टैग के अंदर, फिर ये काम नहीं करेगा। वजह क्या है, आपने फॉर्म टैग लिखना है। मैंने इस वजह से फॉर्म टैग शुरू में लिख लिया। ये फॉर्म टैग जो है ना आपने लिखना है, यहाँ पर क्लोज करना है। ये फॉर्म टैग यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। इनपुट टैग का जो है ना क्लोजिंग टैग नहीं है, अभी से मैंने बता दिया, कल भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। इनपुट टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है। देखो यहाँ पर शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो गया, लेकिन इसके अंदर एट्रीब्यूट आ रहा है। टाइप एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है, आईडी है, क्लास है, रिक्वायर्ड है, इसी तरह और भी काफी सारे एट्रीब्यूट है। यहाँ पर लेबल जो है ना यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है, ये 3 चीज एट्रीब्यूट भी यूज हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि जो मैंने नेम एट्रीब्यूट तो मैंने बता दिया कि जीमेल के लिए जावास्क्रिप्ट के लिए काम आता है, और रिक्वायर्ड को भी यूज कर दिया। अब ये क्लास और ये आईडी ये किधर यूज होता है, इसका मैं यूज बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल, जो कि यहाँ का चीज नहीं है ना, अभी का HTML का काम है। ये CSS के लिए मैंने बनाया था। CSS मतलब वेबसाइट को स्टाइल देना, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टाइल देते हैं, इसका अलग पेज होता है। जैसे ये मैंने पेज बनाया है signup.html, तो वो होगा style.css, डॉट के बाद CSS, और यहाँ पर डॉट के बाद HTML, उसका अलग एक पेज बनता है। यहाँ पर लिंक होता है, इस तरह लिंक होता है। लिंक कर दो, LINK लिंक। ये देख यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशनशिप स्टाइल शीट है, और H रेफरेंस यानी उसका पाथ क्या है, पाथ उसका है स्टाइल डॉट, ये तो कॉमा है, स्टाइल डॉट CSS। ये आपने ये कर दिया, तो वो जो आपका पेज था CSS वाला पेज, वो यहाँ पर लिंक हो जाता है, वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जो भी आपने स्टाइल दिया था, कलर दिया था, सारा अपनी इस वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। लेकिन अब हम करने वाला क्या है, हम इसी HTML पेज के अंदर ही करते हैं। स्टाइल टैग बनाओ, यानी स्टाइल को ओपन करो, क्लोज करो, उसके अंदर आप लिख लो, क्या चीज लिखते हैं, ये आईडी जो है ना, ये वाला आईडी जो मैंने इधर लिखा है, और ये क्लास जो मैंने लिखा है, इन दोनों को मैं टारगेट करने वाला हूँ। अब आईडी क्या है, आईडी को हम जब टारगेट करते हैं तो हम सबसे पहले हैश लिखते हैं, फिर उस आईडी का नाम। अब आईडी का नाम क्या है, वो नाम ही है,
देखो आईडी के अंदर नाम लिखा हुआ है, तो हम नाम को ही टारगेट करते हैं। आईडी नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। फिर उसके बाद ये करली ब्रेसेस, उसके बाद हम कलर देते हैं, कलर बल्कि कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि कलर तो इसका है नहीं, क्या चीज़ कलर हम दे दी इसको, बैकग्राउंड कलर रेड, ये CSS है, समझ रहे हो। हमने क्या किया, इस आईडी को हमने यहाँ पर टारगेट कर दिया सिलेक्टर से, किस तरह, पहले हैश लगाया, फिर आईडी का नाम लिख लिया। आईडी तो सबके पास है, ये इसके पास भी आईडी है, लेकिन इसका आईडी जो है ना जीमेल है, इसका आईडी नेम है। मैंने टारगेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर उसको रेड कर दिया। अब चलते हैं अपने यहाँ पर, देख रहे हो जो मैंने नेम दिया था, जिसका आईडी नेम था वो चीज़ रेड हो गया। अब जिसका आईडी जीमेल है, हम उसको टारगेट करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा, सही है। मैं आपको दिखा दूं कि कैसे काम कर रहे हैं। क्लास से करते हैं, अब ये तो मैंने आईडी से कर दिया, अब क्लास से करते हैं। जीमेल का क्लास टारगेट करते हैं। ये जीमेल इनपुट है, ये क्लास है, क्लास का नाम क्या है, जीमेल। हम करते हैं डॉट जीमेल, सही है, डॉट जीमेल टारगेट कर दिया मैंने। अब क्लास को जो हम टारगेट करते हैं वो डॉट से करते हैं, आईडी को हैश से करते हैं, और क्लास जो है ना वो डॉट से करते हैं। अब हम इसके अंदर लिखता है कि बैक ग्राउंड कलर, हम इसको एक्वामरीन करते हैं, सही है। ये थोड़ा पता नहीं कैसा लगेगा, वो अभी देखते हैं। अब जीमेल का जो क्लास था, हमने उसको टारगेट कर दिया CSS यानी स्टाइल शीट के अंदर, मैंने टारगेट कर दिया। उसका कलर एंड बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया। तो आईडी और क्लास का आपको समझ आ गया कि आईडी और क्लास एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझ आ गया। इसी तरह नेम जो है ना, नेम आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो, इधर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसका बिल्कुल काम हुआ है वो उधर है। तो ये आज की हमारी जो टैग्स थे या एट्रीब्यूट थे वो हम लोगों ने लिख लिए। एक और चीज़ हम लोगों ने सीख लिया, फॉर्म टैग बना लिया। फॉर्म टैग के अंदर हम लोगों ने रिक्वायर्ड टैग को भी सीख लिया, क्लास को भी सीख लिया, आईडी को भी सीख लिया। तो हमने काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें सीख लिए। उसके बाद आखिर में हम लोगों ने एक और भी चीज़ सीख लिया, इनपुट। इनपुट का जो टाइप है, आप उसको सबमिट रख लो तो वो सबमिट ही बन जाता है, मतलब वो एक बटन बन जाता है। बटन का अपना टैग है, लेकिन हम सबमिट भी अक्सर सबमिट यूज़ करते हैं। आप इधर लिख लो बटन, ठीक है, बटन लिख लिया। बटन देखो ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया। बटन के अंदर आप लिख लो सबमिट। सबमिट लिख सकते हो, रजिस्टर लिख सकते हो, लॉगिन लिख सकते हो, ओके कर सकते हो, नो कर सकते हो, यस नो, सब चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। मैं सबमिट ही करता हूँ, क्योंकि अब हम अभी फाइल बना रहे हैं, एक लॉगिन पेज बना रहे हैं। सबमिट कर दिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये जो इनपुट टैब से। अब हम करने वाले क्या है, बटन टैग बनाया, बटन टैग के अंदर मैंने सबमिट लिख दिया, सबमिट के अंदर उसके बाद फिर बटन को और क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सेव करते हैं, अभी ब्राउजर पर आते हैं। यहाँ पर देखो फिर भी वही सबमिट लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, मैंने बटन बनाया था, देखो ये क्लिकेबल है, ठीक है। ये भी बता रहा है कि इसने आपने इस चीज़ को पील करना है, ठीक है। मतलब बटन दो तरीकों से बनता है, इनपुट टैग के अंदर जो टाइप है उसको सबमिट कर दो तब भी बटन बनता है, या अलग जो है ना आप बटन को क्रिएट कर सकते हो, बटन टैग लिखो उसको क्रिएट करो। इसको हम ब्रेक टैग से नीचे भी ले आते हैं, यहाँ पर हम ब्रेक टैग देते हैं। देखो आप जितना भी उस दो टैग के अंदर आप जितना भी चीज़ें लिख लो, वो बाय डिफॉल्ट एक ही जगह पर आता है जब तक आप ब्रेक यूज़ ना करो। हमने ब्रेक टैग यूज़ कर दिया, देखो अब ये नीचे आया, ठीक है। तो आज के लिए हमने आज के दिन, आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है। अभी मैं थोड़ा और भी सिखाने वाला हूँ, ये कम है। मैं इन दो चीज़ों को डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था। पूरा स्टाइल को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, हम जो सीख रहे हैं वो कुछ अलग है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लेबल। यह लेबल तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेबल हम क्यों लिखते हैं। लेबल हम इसलिए लिखते हैं कि हम उस चीज़ को समझ लें कि ये है क्या चीज़। अब लेबल के अंदर हम लिखते हैं विश, विश, सही है। अब यहाँ पर भी लिखते हैं विश।
बल्कि विष नहीं लिखते। यहाँ पर हम ये छोटों का काम होता है सब्जेक्ट। हम डेवलपर हैं, ठीक है, डेवलपर के लिए इस तरह नहीं लिखना होता। यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को इस तरह स्टाइल लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं इनपुट टैग। अब यहाँ पर इनपुट टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं कुछ अलग। हम इसको करते हैं रेडियो। ये देख रेडियो, पहले देखते हैं रेडियो क्या काम करता है, ठीक है। टाइप को मैंने रेडियो कर दिया, देखो है सारे इनपुट। मैंने बताया था इनपुट टैग वो काम करता है, यूजर से डेटा लेता है। अब इन सारों में जो है ना उसने यूजर से डेटा ले लिया, इसके अंदर भी यूजर से डेटा ले लिया, इसके अंदर भी यूजर से डेटा ले लिया, और इसके अंदर भी यूजर से डेटा ले लिया, इसके अंदर भी यूजर से डेटा लेता है। लेकिन किस फॉर्म में लेता है? रेडियो का मतलब क्या है? रेडियो एक बटन है, आपने काफी सारी जगहों पर देखा होगा, लेकिन अब आप भूल गए हैं। ये देख, ये वाला बटन, आपने बोला सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर आप ये लिख सकते हो, बल्कि सब्जेक्ट इसके लिए यूज नहीं होता। मैं कुछ और लिखने वाला था, बस अचानक इरादा मेरा चेंज हो गया। यहाँ पर हम लिखते हैं जेंडर, सही है, जेंडर, जेंडर, जेंडर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम नेम देते हैं, नेम। नेम जो मैंने बताया था कि ये जावास्क्रिप्ट में भी काम आता है, यहाँ पर भी काम आता है। तो यहाँ पर आप काम इसका देख ले, नेम क्या काम करता है। नेम के अंदर आप लिख लो जेंडर, ठीक है। अब जेंडर लिख लिया, जेंडर इस जेंडर को टारगेट कर रहा है। अगर ये फोर टैग ना होता तब भी हम नेम लिखते थे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। आपने जेंडर तो लिख लिया। अब यहाँ पर आ जाओ, आप एक ब्रेक टैग यूज करो। ब्रेक टैग यूज नहीं करो, क्योंकि हम एक साथ में लिखने वाले हैं। आप इसके अंदर लिख लो इनपुट, इनपुट के अंदर फिर आप लिख लो रेडियो। आपने लिख लिया इनपुट, इनपुट के अंदर फिर आप लिख लो रेडियो, रेडियो आपने लिख लिया। अब इसको आप नेम दे दो, नेम। नेम को आप फिर जेंडर करो, क्योंकि ये भी जेंडर के अंदर आ रहा है। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब इसके आगे एक नाम हम लिखते हैं, क्या नाम? मेल। और नीचे वाले के साथ लिखते हैं फीमेल, सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जेंडर, यानी आपका जेंडर क्या है। आप बता दो कि मेरा मेल है या फीमेल है। देखो एक हट गया ऑटोमेटिकली, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ये हटता है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ये हटता है। ये किसने किया? ये मैंने बताया था कि नेम ने किया। अगर नेम सेम हो, नेम इधर भी दे दिया जेंडर, इधर भी दे दिया जेंडर, तब ये एक एक से हटता है, मतलब सिर्फ एक पे लगता है, बाकी जितने भी थे उन सब से हटता है। क्या चीज करता है? रेडियो को आपने जब जैसे क्लिक कर दिया तो एक नीला हो जाता है, यानी उसको वो कलर ले लेता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वो सबसे वो हट जाता है। ये क्या, ये काम क्या करता है? ये नेम जो है ना ये सब काम करता है। नेम को आप सेम रखते हो तो ये काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट हम अभी लिखने वाले हैं लेबल। लेबल के अंदर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब इनपुट टैग यूज करने वाले हैं, इनपुट। इसको हम ज़रब देते हैं, बल्कि ठीक है एक मिनट, ज़रब कर दो, यानी हैशटैग लगाओ 4। अब ये देखो एक के बाद एक क्रिएट हो गया, इस तरह नहीं चाहिए था, मुझे अलग अलग चाहिए थे। एक के बाद एक क्रिएट हो रहा है, सही है। ये मैंने कितने टैग बनाए? 4 टैग। अब सबको जो मैंने करना क्या है, इसको चेक बॉक्स में लग चेक बॉक्स करना है। चेक बॉक्स, ये आपको आ रहा है समझ? चेक बॉक्स, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब इसके आगे नाम लिखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश। उसके बाद लिखते हैं उर्दू, उर्दू। एंड इसके बाद लिखते हैं मैथ, मैथ। उसके बाद लिखते हैं बायोलॉजी। ये 3 4 हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाए।
इसको अभी चेक करने वाले कि ये क्या काम कर रहा है। ब्रेक टैग ये नहीं यूज़ किया, भूल गया ब्रेक टैग को मैं। BR उसके बाद BR का तो आपको पता ही है कि BR क्या काम करता है, आप खुद से भी कर सकते हो, बस मैंने 2 दे दिए, वैसे ज़्यादा है। ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है? इंग्लिश, उर्दू, बायोलॉजी। मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये आप चेक लगा सकते, मतलब ये एक मैं फॉर्म बना रहा हूँ, साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, जैसे जेंडर हो गया, मेल या फीमेल करते हैं। चेक बॉक्स का ये खासियत है कि आप काफ़ी ज़्यादा लगा सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा भी लगा सकते हो, जितने भी ज़्यादा हो आप लगा सकते हो, सारे को भी कर सकते हो कि जी मेरे सारे मेरे सब्जेक्ट हैं। तो ये चेक बॉक्स का काम हो गया। सिर्फ टाइप चेंज करो तो सब कुछ चेंज हो जाता है। देखो है इनपुट, लेकिन टाइप क्या है? चेक बॉक्स है। ये यहाँ पर भी टाइप इनपुट ही है, लेकिन टैग इनपुट है, लेकिन टाइप इसका रेडियो है। यहाँ पर टाइप टैग इनपुट है, टाइप इसका पासवर्ड है, जो हेडन फॉर्म में टेक्स्ट को ले आता है। इसी तरह और भी काफ़ी सारा टैग है हमारे पास, जिसका हम टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो है ना, ये हमारे इनपुट टैग हो गए सारे, जो मैंने इनपुट बताया था। इसके अंदर इतना ही जो ना टाइप आते हैं, लेकिन और भी है। अगर बता दूँ, इसमें आप इनपुट लिख ले, टाइप उसका आप मंथ कर दे तो कुछ और आएगा। इनपुट लिख ले, टाइप उसका आप ईयर कर दे, उसका वीक कर दे, उसका डेट कर दे, जो भी कर दे वो चेंज होता है। जैसे एक का मैं सिंपल दे देता हूँ, बाकी आप खुद कर ले। इनपुट का जो टाइप है उसको मैं करता हूँ डेट। हाँ, डेट करता है, डेट एंड टाइम नहीं, सिर्फ डेट करता है। ये किधर गया? इनपुट गलत तो नहीं है? टाइप, अच्छा मैंने इसको साथ लिखा ही नहीं है। डेट लिख लो तो क्या होता है? नहीं है, गलत हो गया मेरे ख्याल से, टाइप गलत है। नहीं सही है, ये देख, आपको नज़र आ रहा है। ब्रेक टैग सिर्फ लगाऊँ मैं, आप इसको चेक करें। यहाँ पर 2025 लिखो, सही है। ये देख, आप अपने डेट भी सिलेक्ट कर दिया, मतलब ये भी एक इनपुट टाइप है यूज़र से डेटा लेने का। लेकिन ये काफ़ी जगहों पे हम अक्सर यूज़ नहीं करते हैं। तो आप डेट कर लो, आप इसको डेट एंड टाइम कर दो, आप इसको वीक कर दो, आप इसको मंथ कर दो, तो ये सब कुछ काम करता है, ठीक है। ये हो गया आज का सबक। कल के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हेडर टैग, उसके साथ मेन, फुटर। हम अपनी बॉडी टैग को हम 3 जगहों पे तकसीम करने वाले हैं। हेडर, सही है। उसके बाद है मेन। ये एक टैग है जो HTML ने खुद यूज़ किया हुआ है, मतलब अपने आप से हम लोगों ने नहीं बनाया। कुछ टैग ऐसे हैं जो हम अपने आप से ही लिखते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म टैग है, मेन है, हेडर है, ये HTML ने ही लिखा है। हेडर, मेन, फुटर। अब ये इसका काम क्या है ये हम कल सीखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं फुटर। मेन का तो आपको काम समझ में आ गया कि मेन के अंदर फॉर्म लिखते हैं, मतलब जो मेन कंटेंट है वो इधर लिखते हैं। हेडर के अंदर टॉप वाले लिखते हैं, और फुटर के अंदर हम फुटर वाली चीज़ें लिखते हैं। ये हम कल के लिए रख लेंगे, ठीक है। तो कल सीखेंगे इस चीज़ को, अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है HTML का कोर्स, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।